दोनों नदियां एक साथ बह रही हैं आज, पीछे भागीरथी बह रही हैं, आगे भागवती बह रही हैं। दोनों नदियों का स्वरूप अलग अलग है, दोनों नदियों में नहाने की पद्धति अलग अलग है। गंगा आपके किए हुए पाप को निवृत्त करती है और कथा आपकी पाप की वृत्ति को मुक्त करती है, स्वभाव को बदलती है। भागीरथी पाप से मुक्त करती है और भागीरथी पाप वाले स्वभाव से मुक्त करती है। दोनों में यही भेद है। ये दर्शन मुक्त करता है जीव को। दोनों में नहाने की मर्यादा बहुत अलग है। गंगा में नहाना हो तो जंजीरें लगी हुई हैं, भाई पकड़ के उतरना। पानी बहुत गहरा है, बहुत तेज है, पैर फिसल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, मर जाओगे तुम डूब गए तो मर जाओगे। पर इस कथा का स्वभाव अलग है। उस कथा में उस नदी में डूब गए तो मर जाओगे, पर इस नदी में डूब गए तो तर जाओगे। मृत्यु के भय से मुक्त कर देती है प्रीति। परीक्षित बैठा है, कथा में प्रवेश करें। आइए उससे पहले 2 मिनट कुछ संकीर्तन करें, आप भी तरोताजा हो। बहुत गहरा दर्शन हो गया। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा
गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद। परीक्षित के प्रश्न को सुनकर सुखदेव प्रसन्न होते हैं। यहां एक बड़ी विलक्षण बात कही। वर्यानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः। सामान्यतः जब व्यक्ति समस्या में होता है तो अपने समाधान का विचार करता है। प्रभु मेरा कार्य हो। और यह बात पक्की है, जब किसी एक व्यक्ति के लिए कार्य का निश्चय होता है, जब एक व्यक्ति का समाधान निकाला जाता है, तो यह संभव है कि बहुत से व्यक्तियों को समस्या खड़ी हो सकती है। मेरा कार्य हो। और जब ऐसी समस्या हो जहां मृत्यु सामने खड़ी हो, तो वहां तो व्यक्ति नितांत स्वार्थी हो जाता है। परीक्षित के प्रश्न में एक कला है। उत्तर देना इतनी बड़ी कला नहीं होती, प्रश्न पूछना जितनी बड़ी कला होती है। प्रश्न ही उत्स है उत्तर का। जब तक एक ऊंचा प्रश्न न पूछा जाएगा, एक ऊंचे उत्तर की भी प्राप्ति असंभव है। अध्ययन के बिना प्रश्न का जागरण संभव ही नहीं है। जिसका प्रगाढ़ अध्ययन है, उसके प्रश्न में भी ऊंचाइयां होंगी। सुखदेव प्रसन्न होते हैं। राजन, ऐसी स्थिति में भी तेरा पूछा प्रश्न स्वहित जनित नहीं है, परहित जनित है। परीक्षित ये पूछता है, प्रभु एक मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अब मैं तेरा उत्तर लंबा दे सकता हूं। अगर परीक्षित ये पूछ लेता सुखदेव जी से कि प्रभु मुझे क्या करना चाहिए, तो भागवत पैदा नहीं होती। क्योंकि परीक्षित को भागवत सुनने की जरूरत नहीं है। सच कहूं तो दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो कथा सुनते हैं, और एक वो जिनकी कथा सुनी जाती है। परीक्षित मात्र कथा सुनता नहीं है, परीक्षित की कथा भी सुनी जाती है। ये एकमात्र भागवत का वन ऑफ द पात्र है जिसके जन्म से लेके जिसके देहावसान तक का प्रसंग यहां प्रकट होता है। अगर मैं ये कहूं तो भी गलत नहीं होगा, भागवत परीक्षित की कथा है। बताया कैसे श्री कृष्ण ने उसका जन्म कराया, बताया वो कैसे बड़ा हुआ, बताया कैसे उसके पूर्व पुरुषों ने अपने देह का परित्याग किया, बताया कि उसका राज्य शासन कैसा था, और फिर बताया कि एक दिन युवावस्था में कैसे उसके ऊपर समस्या हुई और कैसे उसने सुखदेव जी के चरणों में बैठकर क्या सुना। यही तो कथा है भागवत की। भगवान की कथा भागवत कम मालूम पड़ती है, परीक्षित की कथा ज्यादा मालूम पड़ती है। ये नहीं पूछा। अगर ये पूछ लेता कि मुझे क्या करना चाहिए, तो इसे कुछ करने की जरूरत ज्यादा नहीं थी। बहुत सारे साधन थे, पास में गंगा बह रही थी, गंगा में जाके डुबकी लगा देता। विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जिसने गर्भ में ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया हो,
उसके लिए मुक्ति कौन सी बड़ी है। आप जानते हो उस व्यक्ति ने जीवन अपना कैसा जिया है। इसका नाम परीक्षित इसलिए रखा गया है क्योंकि ये हर व्यक्ति को परीक्षण से देखता था। जिसको देखता था उसमें ये देखता था कि ये वो तो नहीं है जो मुझे मां के गर्भ में मिला था। उसकी खोज में इसने जीवन जिया है। ऐसे साधक के लिए मुक्ति कोई ऊंची चीज नहीं है। मैं ये कहूं तो भी गलत ना होगा, मुक्ति परीक्षित का स्पर्श कर ले तो वो मुक्त हो जाए। ये वो है जिसके दादा का रथ उसने चलाया है, जो दुनिया चलाता है। कृष्ण सामने बैठे हैं और ये इतना ही नहीं, क्या बताऊं, जिसके वंश की रक्षा के लिए ईश्वर खड़ा हो, उसके जीवन में क्या कठिनाई हो सकती है। दो कथाएं मुझे याद आती हैं। पहले मैं एक सुनाऊंगा, समय बचेगा तो दूसरी भी कह दूंगा। एक बार दुर्योधन ने शिकायत कर दी भीष्म को, पितामह आप कभी हमको आशीर्वाद ही नहीं देते विजयी भव का। ना ना, भीष्म बोले देख, युद्ध करना मेरा धर्म है, तो मैं तेरी तरफ से युद्ध कर रहा हूं, पर अपने मन से करता हूं, तो मैं उनका भी अहित नहीं चाहता है, तो वो भी मेरे ही अंश। बोले कोई तो रास्ता निकालो। तो भीष्म ने कहा सुन, एक काम कर, तू अपनी पत्नी को भेज दे, तेरी पत्नी को मैं आशीर्वाद दूंगा, सौभाग्यवती भव। अब उसका सौभाग्य कब रहेगा? जब उसका सुहाग रहेगा, और जब तक तू रहेगा तब तक वो जीतेंगे नहीं, अपने आप इनडायरेक्टली तेरा काम हो जाएगा। और जब भी भगवान या कोई बाबा इनडायरेक्टली काम बताए ना, तो बच के ही रहना भाई, क्योंकि यहां काम डायरेक्टली होता है, नहीं होता है तो फिर इनडायरेक्टली तो होता ही नहीं है। ये बोला ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। रात्रि का समय था, बोले अब सबके सामने, बोले ऐसा करते चुपचाप रात में लाऊंगा, आप इंतजार करना। बोले ठीक है, जब मध्य प्रहर रात का हो तो तू अपनी पत्नी ले आना, मैं आशीर्वाद दे दूंगा उसे, किसी को खबर भी नहीं लगेगी और मेरा आशीर्वाद फलित होगा। ये बात पक्की है। अच्छा, आशीर्वाद का फलित होना देने वाले व्यक्ति पर कम निर्भर करता है, लेने वाले व्यक्ति पर ज्यादा निर्भर करता है। बात ध्यान से सुनिएगा। लेने वाले व्यक्ति के अंदर देने वाले व्यक्ति पर कितनी निष्ठा है। श्रद्धा से ही भक्ति का प्रारंभ होता है। अब मीरा जी कितनी बड़ी भक्त हैं, पर उनके आसपास के लोगों को देखो तो ऐसा लगे कि यार जहर दे रहे हैं इन्हें, लड़ रहे हैं। मीरा की सिद्धावस्था में कोई संदेह नहीं कर सकता, पर उसके आसपास वाले लोग तो, कोई मीरा पर प्रश्न कर सकता है, लगता है इनकी भक्ति सिद्ध नहीं है, ये अपने देवर और जेठ और अपने घर वालों को नहीं सुधार पाई, वो इतने क्रूर कि उसे विष दे रहे हैं, समाज में अत्याचार कर रहे हैं। ना 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 ना, तो ये बात समझने वाली है। किसी शिष्य के जीवन में गुरु कृपा गुरु की सिद्धता से नहीं मिलती, शिष्य की निष्ठा से मिलती है। ये बड़ी पक्की बात है। आशीर्वाद का फलित होना देने वाले व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता, लेने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। कौन सा गुरु अपने शिष्य को आशीर्वाद नहीं देता होगा, चाहे आगे बैठे। अच्छा ये भी छोड़ो, दुनिया के सारे माता पिता दुनिया के अपने सारे बच्चों को एक ही स्थिति से आशीर्वाद देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता, वो चाहे कैसा भी हो। पर किसी किसी के जीवन में वो शिष्य वो आशीर्वाद फलित होता है और किसी किसी के जीवन में नहीं होता, क्योंकि ये माता पिता के देने के तरीके पर नहीं निर्भर करता, ये पुत्र के लेने के तरीके पर निर्भर करता है। तो भीष्म ने कहा ठीक है, अपनी पत्नी को रात में ले आना, आशीर्वाद दूंगा। ठाकुर जी को लगी खबर, बोले ये तो गड़बड़ हो जाएगा, क्या करें।
तुरंत दबे पाम जैसे ही सब सो गए। अब युधिष्ठिर को यह बात बता दो तो युधिष्ठिर कहेगा भैया इस पे हम कुछ नहीं करेंगे, वो बड़ा नीतिवान आदमी है। इसलिए भगवान की उससे नहीं बनती, भगवान समत्व वाले बीच वाले भाई से उनकी दोस्ती है। ये कृष्ण की रीति है। वो जन्म लेने के लिए भी बीच की तिथि चुनते, अष्टमी। वो पैदा भी होते बीच रात 12 बजे। गजब की बात है। दोस्ती भी उनकी बीच वाले भाई से होती है। दो इस तरफ के एक्सट्रीम है, दो उस तरफ के एक्सट्रीम है। अर्जुन बीच वाला है। समत्वम योग उच्यते। श्री कृष्ण इज ऑल अबाउट हाउ टू बैलेंस योर लाइफ। अध्यात्म और व्यवहार दोनों कितने जरूरी हैं। ये बड़ी बड़ी दिव्यता का संदर्भ है। अभी इतनी एनालिसिस करने की फुर्सत नहीं, तो कथा एक भी पूरी नहीं होगी। पर मैं आपको सूत्र कह दे रहा हूं, फिर आप भी थोड़ा विचार करो। इन बात पर बैठकर चुपचाप थोड़ी देर विचार होगा तो अंतश्चेतना में कितनी स्फूर्तियां होंगी। श्री कृष्ण ने कहा मैंने किसी को भी बताया तो कोई मेरा सहयोग नहीं करेगा, मुझे सीधी द्रौपदी से बात करनी पड़ेगी। और द्रौपदी का श्री कृष्ण के प्रति विशेष भाव है। दोनों एक दूसरे की रक्षा करते हैं। लोग कहते हैं द्रौपदी श्री कृष्ण की सखी है। इसमें कोई संदेह नहीं है, पर इसको जरा समझिएगा कैसे है। द्रौपदी श्री कृष्ण की इसलिए सखी है क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण का सखा है। अब सखा की पत्नी को टेक्निकली तो सखी ही कहा जाता है, वो तो बचने के लिए भाभी बोलना पड़ता है। दोस्त की पत्नी को भाभी इसलिए बोलोगे तुम्हारी खोपड़ी न फूटे, क्योंकि समाज अलग हो गया है। गोप की पत्नी गोपी, जैसे गोप की पत्नी गोपी, भैया की पत्नी भाभी, चाचा की पत्नी चाची, तो सखा की पत्नी सखी है। वो सखी श्रेष्ठ, क्योंकि अर्जुन सखा है, द्रौपदी सखी है। कई लोगों ने इसको बड़ी विचित्रता से चीजें प्रस्तुत की हैं, सीरियल भी बना दी गई इन पर, बड़ी बड़ी नोवेल भी लिख दिए गए। आश्चर्य होता हमको पढ़ के। चुपचाप ठाकुर जी पहुंचे द्रौपदी के पास है। वो अपनी सोने की तैयारी में थी, रात्रि का करके अपना सब प्रसादन सामग्री उतार के सोने वाली थी। कई बार हम सीरियल देखते तो मुझे आश्चर्य होता है, सोती हुई रानी जगी हुई रानी से ज्यादा मेकअप की होती है। मैंने कहा इसको थोड़ी ना, ऐसे तो नींद ही नहीं आवेगी। वही बेडशीट, वही बेड, वो पूरी कुंडल वंडल पहनी, बिल्कुल उठ के ऐसी लगे कि 15 दिन से न सोई हो। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। आप जैसे सोते हो भी हो जरा आराम से। श्री कृष्ण ने दरबारे, कौन? बोले मैं कृष्ण। आप क्यों आए हो इस समय? बोले चल तू अभी तुरंत भाग, उधर दुर्योधन गया अपनी पत्नी को लेने, चल तुझे भीष्म के यहाँ लेके जाना। बोले प्रभु मैं ये अभी रात्रि के कपड़ा हूं, कपड़े तो बदल लूं। बोले अगर तू चली नहीं तो सच में बदलने पड़ जाएंगे। हाँ। कपड़े छोड़ चल मेरे साथ तुरंत। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं से अब भाई द्रौपदी जैसी सुंदरी कोई ऐसे ही हो वो बिना मेकअप के न जाए। द्रौपदी जैसी वो तो कहे महाराज जो मर्जी हो जाए। हाँ ये थोड़ी ना, ये तो पूरी सज धज के जाऊंगा। ठाकुर जी बोले तेरो सबरो श्रृंगार गायब हो जाएगा, तू पटा देख, तू समझ में नहीं 2 मिनट भाई, 1 मिनट लगेगा मुझे, 1 ही मिनट है। फटाफट उसने अपने केश फेस बांधे, ले लू के करके साड़ी बांध के 1 ही मिनट। ठाकुर जी कह रहे हैं अबे सबरी केस खुल जाएंगे अगर पति लुढ़क गया हो तो तेरा। तो उससे कह रहा हूं चल आशीर्वाद लेके आ पहले। नहीं 1 मिनट रुक जाओ, मैं पितामहों के सामने ऐसी चली जाऊं। भगवान बोले नारी चरित जल निधि अवगाहु। कोई नहीं ठीक। सज धज के ठाकुर जी बोले अच्छा मैं वहां दूर खड़ा हूं, तू फटाफट आ जा। वहां पहुंची, चल मेरे साथ
चलना शुरू हुई तो ये महाशय इतनी बड़ी बड़ी सैंडल पहनी, खटर पटर खटर पटर खटर पटर खटर पटर रात में करती। बोले ये तू क्या पहने आई? बोले आपने कही थी कि आशीर्वाद लेने जाना है, तो मैं ऐसे ही थोड़ी ना चलते, श्रृंगार पूरा करके आई हूं। बोले ये क्या पूरे मोहल्ला को अनाउंसमेंट करना है कि तू भीष्म से आशीर्वाद लेने जा रही है? उतार ये जूती। हाँ, वो सैंडल पहनी, वो भी पेंसिल हील वाली। हाँ? बड़ी खतरनाक होती है वो। किसी गृहिणी पहने तो पति को बिल्कुल सावधान बैठना चाहिए, हाँ? क्योंकि वही पेंसिल हील पति का भाग्य लिखने वाली है। पेंसिल है भाई। हाँ? नाम भी पेंसिल इसलिए दिया है क्योंकि पेंसिल की लेकी मिटाई भी जा सकती है। हाँ? उतार इसको, उतार उतार। अच्छा ठीक है गोविंद। उतार के नंगे पैर चले, 2 कदम चले, बार बार मुड़ मुड़ के देखे। बोले महाराज बहुत कीमती मैंने सैंडल खरीदी थी, ब्रांडेड है, स्वर्ग से भेजी है, बड़ी महंगी है, आप यहीं किनारे पे रात में छुड़वा रहे हो, कोई चोरी हो जाएगी। अरे अरे ठाकुर जी बोले बताओ, मैं पति बचाने की जुगाड़ कर रहा हूं, इसको जूती की मच रही है। लाला मुझे दे। अच्छा आह दर्शन करिएगा। गोविंद ने द्रौपदी की पादुकाएं उठा के अपने पीतांबर में लपेट ली। मैं हूं, चिंता मत। दबे दबे पाम द्रौपदी, भाई चुप रहना बिल्कुल, ये जो तेरे सवरे कुंडल कंगन खनक रहे हैं ये सब इनको चुप करा। भीष्म अंदर से इंतजार कर रहे थे कि दुर्योधन अपनी पत्नी लाता ही होगा। आसन पर बैठे ध्यानास्थ भीष्म, अब रात्रि के समय ब्रह्मचारी हैं तो आंखें वैसी बंद की हुई थी। ब्रह्मचारी बड़ा सावधान रहता है। बोले आशीर्वाद दे दूंगा। भगवान ने इसी बात का प्रयोग किया। भीष्म आंख बंद करे बैठे थे। भगवान ने कहा जा जा जा। द्रौपदी दबे पाम धीरे से गई, पास में खड़े होकर सबरे अपने कुंडल उंडल हिला के पता चल जाए कोई आगे आए, और तुरंत प्रणाम किया। पितामह ने दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। तुरंत द्रौपदी मुस्कुरा गई, जय हो पितामह। आपकी देख के ब्रह्म चौंके, ये क्या हुआ? जी कहां थे आवाज निकली? उन्हें एक्सपेक्टेड था दुर्योधन की पत्नी का, वो बेचारी सूखी साखी सी थी, उसका कोई नाम भी नहीं आता महाभारत में इतना। अब द्रौपदी का महान चरित्र, बोली ये कौन दिव्य महिला? बोली देखा सामने द्रौपदी खड़ी थी, और कृष्ण द्वार पर, जैसे द्वार है आधे छुपे और मुंह अंदर करे झांक के ताली दे दे के हंस रहे हमारा, और ठैंग आओ दिखा रहे, ले ले बूढ़ा, बड़ो आशीर्वाद देगो तूने। भीष्म प्रसन्न हुए और गोविंद को देखकर आंखों से आंसू बहने लगे। हे गोविंद, जब तुमने कुछ सोच ही रखी है तो मैं क्या बिगाड़ सकता हूं महाराज। ले लू के इसको वापस लौटे, थोड़ी देर में दुर्योधन लेके आया अपनी पत्नी। पहुंचा, भाई प्रणाम कर। एक बार प्रणाम किया, भीष्म कुछ बोले ही नहीं। दूसरा किया, फिर नहीं बोले। दुर्योधन बोला ये कौन सा सौभाग्यवती को आशीर्वाद दो है। थोड़ी देर में बोले बेटा तू चूक गया, वो दूसरी ले गई पहले। तो बोले दोबारा दे दो। बोले ऐसे थोड़ी ना होता, फिर आशीर्वाद आशीर्वाद आपस में लड़ेंगे, किसको काम में आना है। ये तो श्री कृष्ण लीला का स्वरूप है। ईश्वर का भी जिसके प्रति ऐसा व्यवहार हो, उस व्यक्ति के लिए मोक्ष कोई बहुत ऊंची चीज है। सुखदेव बड़ी ऊंची बात कहते हैं, राजन तेरा प्रश्न अनुपम है। उसने ये नहीं पूछा कि मैं मर रहा हूं मुझे क्या करना चाहिए, उसने पूछा एक मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अपने से ऊपर उठ करके ही
धर्म की स्थापना करी जा सकती है। मैं ये बात कई बार कहता हूं, तुम दुखी रहो मैं सुखी रहूं ये विकृति है। तुम दुखी रहो मैं सुखी रहूं ये विकृति है। तुम भी सुखी रहो मैं भी सुखी रहूं ये प्रकृति है, ये स्वाभाविक बात है। मैं भी सुखी रहूं तुम भी सुखी रहो ये प्रकृति है। तुम दुखी हो जाओ मैं बस सुखी रहूं ये विकृति है। पर होना पड़े तो मैं दुखी हो जाऊं तुम सब सुखी रहो ये भारत की संस्कृति है। ये हमारा इतिहास है, ये हमारी ऊंचाई है। यहां से धर्म का बीज बोता है। सेल्फलेसनेस, परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं श्री राम जय राम जय जय राम। 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 वर्यानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः, निधनं पश्यन् नपि न पश्यति। हे राजन, मृत्यु जीवन में अकाट्य सत्य है। योगी नाम नृप निर्णीतम हरिर नामानुकीर्तनम। योगियों ने वृत्तियों ने इस बात का निर्णय किया है, भगवान के नाम में खूब सामर्थ्य है, तो उसका आश्रय ले। बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर मेरे सामने बैठ। कुछ बातें शुरू करने से पहले कहीं जितास्वनो जितस्वासो जित संगो और जितेंद्रिय, ये चार बातें श्रोता के लिए अनिवार्य है। सबसे पहली अनिवार्य बात है कि श्रोता अपने आसन को जीते। आसन, आसन का एक सामान्य अर्थ है पोस्चर, विशेष अर्थ है स्थिति। आसन स्थिति को भी कहते हैं। आप किस स्थिति पर बैठे हो, कहां तक पहुंचे हो, यह उसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। जब हम इस एनालिसिस के साथ बैठे कि मैं कितना समझ चुका हूं और मुझे कितना समझना है। आसन का मतलब होता है, आसन में सिमटा जाता है। आसन का एक और अर्थ होता है सिमट कर बैठना, बिखर कर नहीं, सिमटना। बैठने में और आसन लगाने में एक फर्क होता है। किसी से कहिए बैठिए तो सहज बात है, ये अनऑफिशियल है, इनफॉर्मल है। बैठना एक इनफॉर्मल एटीट्यूड है, आसन एक फॉर्मल एटीट्यूड है, एक फॉर्मल एक्शन है। बैठने में सामान्यता है, आसन में विशेषता है। मतलब जब अनियंत्रित पोस्चर है तो आप बैठे हो, पर जब नियंत्रित है, अंडर कंट्रोल है, तो आप आसन पर हो। और भी कह लो, जब आप के पास आराम है तो आप बैठे हो, और जब आपके पास राम है तो आप आसन लिए हुए हो। बहुत सारे स्तर हैं आसन शब्द के। What you have achieved, what you want to achieve, what you have attained, what you want to attain, where you have reached and where you want to go. ये thought process. How much you know, what else you want to know. ये आसन है।
और सामान्य अर्थों में तो भाई शरीर को भी जीतना, फिक्स्ड पोस्चर होना चाहिए, आसन को हम जीते। और ये बड़ा सहज होता है, अभ्यास की बात है। हम भी बैठते हैं, कई लोग कहते हैं कि भाई एक बूढ़े होने के बाद में जरा बैठने में असुविधा होती है। जिन लोगों को भाग्य मिला है हमारे दादा गुरु जी को सुनने का, 90 वर्ष की अवस्था में भी ऐसे ही आसन लगा के बोलते, इधर उधर घूम रहे हों तो फिर भी डंडा हाथ में होता था, पता चलता था कि कोई 90 वर्ष का बुजुर्ग जा रहा है। पर जब मंच पर बैठकर तरंग लगती थी तो ऐसा लगता था कोई 16 साल का नवयुवक बोल रहा है। जिन्होंने उन्हें सुना है तो ये कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। बड़े बड़े साधु ऐसे भारत के इतिहास में आप विचार करिए। बड़ी वृद्धावस्था को प्राप्त हुए स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज का शरीर बहुत विशाल था। अभी भी वर्तमान में भी कितने कितने वृद्ध साधु हैं, सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, फिर भी जब आसन लगा के बैठते हैं तो कोई कह नहीं सकता। साधना का एक और बहुत बड़ा प्रमाण होता है शारीरिक स्वास्थ्य। साधना कभी अस्वस्थ नहीं कर सकती, ये बड़ा भारी प्रमाण है। अस्वस्थ भोगी का ही शरीर होता है, योगी का नहीं होता।